सोमरस। अच्छा, वो चीज जो समुद्र मंथन से निकली थी। लेकिन समुद्र मंथन से तो अमृत निकला था, तो सोमरस अमृत ही तो है। और यदि नहीं तो समुद्र मंथन से एक और चीज निकली थी जो थी मदिरा। तो कहीं सोमरस मदिरा तो नहीं? वास्तव में सोमरस ना तो अमृत है और ना ही मदिरा। फिर ये है क्या? आखिर इसमें ऐसा है क्या कि देवता इसे सदैव पीते रहते हैं? आपने कई जगह पर सोमरस के विषय में पढ़ा या सुना होगा। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि सोमरस का अर्थ मदिरा या शराब होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कई लोगों का यह भी मानना है कि अमृत का ही दूसरा नाम सोमरस है। और ऐसा लोग इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि हमारे विभिन्न ग्रंथों में कई जगह देवताओं को सोमरस का पान करते हुए दर्शाया गया है। आमतौर पर देवता अमृत का पान करते हैं और इसी कारण लोग सोमरस को अमृत समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो प्रश्न यह है कि सोमरस आखिर है क्या? सोमरस पौराणिक कथाओं से भी बहुत पुराना है। इसके विषय में ऋग्वेद में विस्तार से लिखा गया है। ऋग्वेद में यह वर्णित है कि यह निचोड़ा हुआ दुग्ध मिश्रित अर्थात दूध से मिला हुआ सोमरस देवराज इंद्र को प्राप्त हो। एक अन्य ऋचा में कहा गया है कि हे पवन देव, यह सोमरस तीखा होने के कारण दुग्ध में मिलाकर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोमरस के निर्माण में दुग्ध अर्थात दूध का उपयोग हुआ है। और इसी कारण यह मदिरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके निर्माण में दूध का उपयोग नहीं होता। इसके साथ ही मदिरा का अर्थ है मद अर्थात जो नशा उत्पन्न करे। वहीं सोमरस में जो शब्द सोम है वो शीतलता का प्रतीक है। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि सोमरस का प्रयोग मुख्यतः यज्ञों में किया जाता था और मुख्य देवता ही इसके अधिकारी होते थे। सोमरस का पान मनुष्यों के लिए वर्जित बताया गया है। अश्विनी कुमार के विषय में भी एक कथा है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें सोमरस का अधिकारी होने का वरदान दिया। अर्थात जो भी देवत्व को प्राप्त करता था केवल वही सोमरस का पान कर सकता था। सोमरस का एक और रूप औषधि के रूप में भी जाना जाता था। कहा जाता है कि सोम अर्थात एक विशेष पौधा होता था जो गांधार अर्थात आज के अफगानिस्तान में मिलता था। इसे पीने के बाद हल्का नशा छा जाता था। महाभारत में ऐसा वर्णित है कि जब भीष्म धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए, तब गांधारी के पिता ने उनका स्वागत सोमरस से ही किया। यहाँ इस बात का भी वर्णन है कि गांधार राजा भीष्म को बताते हैं कि यह दुर्लभ पेय गांधार के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता। ऋग्वेद में सोमरस बनाने की विधि भी बताई गई है। इसके अनुसार मूसल से कुचली हुई सोम को बर्तन से निकालकर पवित्र कुशा के आसन पर रखें और छानने के लिए पवित्र चरम पर रखें। सोम एक औषधि है जिसको कूट पीसकर इसका रस निकालते हैं। सोमरस निर्माण की 3 अवस्थाएं भी बताई गई है। इसमें से पहली अवस्था है पेरना अर्थात सोम के पत्तों का रस मूसल द्वारा निकाल देना। दूसरी अवस्था है छानना अर्थात वस्त्र के द्वारा रस से अपशिष्ट को अलग करना। और तीसरी अवस्था है मिलाना अर्थात छाने हुए रस को दूध, घी या शहद के साथ मिलाकर सेवन करना। ऐसा कहा गया है कि सोम को गाय के दूध में मिलाने पर गवशिरम तथा दही में मिलाने पर दध्यशिरम बनता है। इसके अतिरिक्त शहद या घी के साथ भी इसका मिश्रण किया जाता है। यज्ञ की समाप्ति पर ऋषि मुनि पहले इसे देवताओं को समर्पित करते थे और फिर स्वयं भी इसका पान करते थे, किंतु बाद में लोगों ने इस ज्ञान को गुप्त रखना आरंभ कर दिया, जिससे सोम की पहचान असंभव हो गई और इस पेय का ज्ञान लुप्त हो गया। ऋग्वेद में सोमरस की तुलना संजीवनी से की गई है और कहा गया है कि नित्य सोमरस का पान करने से शरीर में अतुलित बल आता है। कदाचित यही कारण था कि सोमरस के पान के कारण ही देवता इतने शक्तिशाली होते थे। ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल में सोमरस का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के दूसरे सूक्त के 4थे श्लोक में कहा गया है कि देवों एवं मानवों के बीच केवल एकमात्र देवराज इंद्र ही सोमरस को पीने वाले हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में ही इंद्र के अतिरिक्त भी अश्विनी कुमार, मरुदगण इत्यादि देवताओं को भी सोम को अर्पण करने की बात कही गई है। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देवताओं का जो बल है वो भी सोमरस को पीने के कारण ही है। कहने का अर्थ है कि ऋग्वेद में जो कोई एक चीज सभी देवताओं को अर्पित की जाती थी और यज्ञ में जो सबसे मुख्य चीज होती थी वो सोमरस ही था। ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त 48 में सोम को स्वयं देवता बताया गया है। सूक्त 48 के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि हे मरण रहित सोम,
हम तुम्हें पीकर अमर बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे एवं देवों को प्राप्त करेंगे। इसके अगले श्लोक में कहा जाता है कि हे सोम, पीने के पश्चात तुम हृदय के उसी प्रकार सुखदाता बनो जिस प्रकार पिता पुत्र को सुख पहुंचाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अष्टम मंडल के 48वें सूक्त में तो सोम को उसके गुणों के कारण स्वयं देवता कहा गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल तो सोम के वर्णनों से भरा हुआ है और यहाँ भी उन्हें देवता ही कहा गया है। इस मंडल में हमें सोम रस के सभी प्रकार के गुणों के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कुल 114 सूक्त हैं जो पूरी तरह से सोम रस के वर्णन से भरे पड़े हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि सोम रस ना तो अमृत था और ना ही मदिरा, किंतु ये एक ऐसा पेय था जो देवताओं को समर्पित किया जाता था और इसी से उनकी शक्तियां बढ़ती थी। अगर आधुनिक काल की बात करें तो समय के साथ साथ सोम रस का स्थान पंचामृत ने ले लिया है। पंचामृत को भी दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से मिलाकर बनाया जाता है। इसे भी पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है और फिर इसका पान करने से हमें शक्ति भी प्राप्त होती है। अतः पंचामृत को आधुनिक काल का सोमरस कहा जा सकता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय देवराज इंद्र।